जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। बस पापा चले गए हम सबको छोड़ के। आप सब लोग सोचोगे कि मैं इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं कहाँ गायब हो गई 1 महीने समथिंग, 1 महीने से। तो आप सबको पता था कि मेरे पापा बीमार थे, तो 15 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं रही थी, बट पापा हमेशा चाहते थे कि मैं हमेशा वीडियो बनाऊं। जब वो बीमार थे तब भी वो मतलब हमेशा बोलते थे कि वीडियो क्यों नहीं बनाती है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था। आज 15 दिन हो गए पापा की डेथ को। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि जब पापा को जॉइंट डिजीज हुआ था तब भी मैं नहीं बना रही थी, तो पापा मुझे बहुत डांट रहे थे कि तो क्यों नहीं वीडियो बना रही है। तो फिर अभी फिर मैं जब सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं कैमरे को फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था मैं वीडियो बनाऊं, बट अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। आज तक मैंने इतनी हिम्मत रखी थी ना, मतलब जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैं हमेशा ही सोचती थी पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत कोशिश की हमने कि पापा ठीक हो जाए, लेकिन नहीं नहीं हो पाए। बट उसके बाद भी मैंने बहुत हिम्मत रखी। अभी 13 दिन तक घर पे रिलेटिव थे, फैमिली मेंबर्स थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सब लोग साथ में थे, तो बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ कि पापा नहीं है। अब सब लोग चले गए हैं अपने अपने घर, तो अब खाना खाने के लिए भी बैठती हूँ तो इतना रोना आता है मुझसे। कल रात में खाने के लिए बैठी, मैंने एक रोटी बड़ी मुश्किल से रो रो के खाई। साथ में मेरी बहन बैठी थी, तो मैंने उसको शो नहीं करा। मैंने जल्दी से वो एक रोटी खाई और मैं वहां से सीधे भाग के आ गई। पापा के बिना इतना गंदा लग रहा है, आई कांट एक्सप्लेन। अभी तो हम लोग पहाड़ आ गए थे जब पापा एक्सपायर हुए उसके बाद, बट पापा हल्द्वानी में ही एक्सपायर हुए थे, तो अब पता नहीं वहां पे कैसे रहेंगे। मैं उस जगह को देखना भी नहीं चाहती जहां पे पापा की डेथ हुई, बट मजबूरी है, जाना तो वही है, क्योंकि अभी घर का भी काम चल रहा था, वो भी सब बंद है, सब ऐसे ही छोड़ के आए थे। हम लोग चाहते थे कि पापा उस घर में रहें जो हमारा नया घर बन रहा है। बस 4-5 दिन का काम बचा था कि दरवाजे लगा देंगे, उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन हमारे दरवाजे नहीं लग पाए, तो काम कंप्लीट हो नहीं पाया था। लेकिन उससे पहले ही पापा चले गए, नए घर में जाने से पहले ही। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पापा और मेरा बॉन्ड था वो पापा का किसी के साथ भी नहीं था, क्योंकि पापा मुझे इतना प्यार करते थे, मतलब जितना पापा मुझे प्यार करते थे उतना पापा सच में किसी को प्यार नहीं करते थे, ना भैया को ना दीदी को, किसी को भी नहीं, क्योंकि उनकी सबसे छोटी बेटी मैं थी। मैं जो भी बोलती थी ना, जैसे मैं बोलूँगी कि पापा मुझे ये चाहिए, वो चीज़ मुझे मिल जाती थी। मतलब ज्योति बोले भैया बोले, उनकी बात नहीं मानते थे, जो मैं बोलूँगी मेरी सारी बात मानते थे।
मतलब मुझे ऐसा लगता था ना, अगर पापा नहीं है तो मैं इतना इनसिक्योर फील करती थी ना कि मतलब ये सब लोग मुझे मार देंगे, सिर्फ पापा ही है जो मुझे हमेशा मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। बट ऐसा तो नहीं होता है कि फैमिली में कोई हमें ऐसे मारे। बट पापा मेरे प्रोटेक्शन थे, मतलब जितना पापा ने मुझे प्यार किया उतना मुझे कोई भी नहीं कर सकता। कितनी कोशिश कर ले भैया भाभी मम्मी कोई भी, उनकी जगह मेरे लिए कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जो प्यार पापा ने मुझे दिया ना, वो मुझे कोई भी नहीं दे सकता। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं या मैं यूट्यूब पे डालूं, बट मुझे पता है लास्ट की मेरी सेकंड या थर्ड वीडियो जो है उसमें पापा ने मुझे बोला था कि मैं नहीं बना रही थी वीडियो, उस टाइम पे पापा को जॉइंडिस हो रहा था। तो पापा ने मुझे बोला कि तू वीडियो क्यों नहीं बना रही है। मैंने बोला मेरा मन नहीं है। तो बोल रहे ऐसा नहीं होता है, दुनिया तो चलते रहती है, जो तुम्हारा काम है वो भी तो वो तुम करते रहो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, और जब हॉस्पिटल में थे इवन तब भी बोलते थे कि तू वीडियो बना रही है या नहीं। मैं झूठ बोलती थी कि हाँ मैं बना रही हूँ। बस मैंने पापा की जितनी सेवा मैं जितना मेरे से हो सका मैंने सब किया, बट जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। बस पापा चले गए हम सबको छोड़ के। पापा बस अभी मेमोरी है जो मेरी वीडियोस में है या किसी भी चीज में, फोटोज में वीडियोस में, और कुछ भी नहीं है। 20 मार्च को हम लोग गए थे पापा को लेके हॉस्पिटल। मतलब हम लोग बरेली लेके गए, मैं भैया और मेरे ताऊ जी के बेटे। हम लोग बरेली लेके गए, वहाँ पे रहे हम लोग 10-15 दिन लगभग हम लोग वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद फिर हम लोग पापा के पेट में गांठ हो गई थी, तो गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए गए, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं पाया क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ विटामिन प्रोटीन ब्लड वगैरह चढ़ा के ऑपरेट करने लायक हो जाएंगे, बट हुआ नहीं ऐसा कुछ। मतलब वो रिकवर कर ही नहीं पाए क्योंकि जॉइंडिस था, तो जॉइंडिस ब्लड का फिर से पानी बना दे रहा था। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने उन्होंने बोला कि जो जॉइंटिस के लिए स्टंट डालना पड़ेगा, जब स्टंट डालेगा तो जॉइंटिस निकलेगा, उसके बाद ऑपरेट कर पाएंगे हम इनको। बट जब हम लोगों ने स्टंट डलवाया तो उसके बाद कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर हम पापा को हल्द्वानी लेके आ गए। तो फिर पापा 7-8 दिन हल्द्वानी रहे, 8-9 दिन। हम लोगों ने सुशीला तिवारी में रखा था हॉस्पिटल में, मतलब हल्द्वानी के ही हॉस्पिटल में रखा 10 दिन लगभग, 7-8-8-9 दिन लगभग। उसके बाद फिर हम लोग जो उनके स्टंट डले हुए थे वो स्टंट ब्लॉकेज हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने उनको लेके गए देहरादून हिमालयन में। जब वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे पापा का जो स्टंट था वो चेंज करवाया, मेटल का स्टंट डलवाया। तो जब स्टंट डाला तो पापा की कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई, जो गांठ थी वो बढ़ने लग गई। तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ स्टंट डालने के बाद। तो फिर जब स्टंट डाला तो डॉक्टर ने बोला कि स्टंट डाल चुका है, अब आप ले जा सकते हो घर, 1 हफ्ते बाद लेके आना। तो डॉक्टर्स को तो पता होता है कि मतलब बचेंगे या नहीं। तो फिर उन्होंने बोला 1 हफ्ते बाद लेके आना। तो हम लोग मैं और मम्मी थे देहरादून में, और कुछ टाइम भैया भी आए। तो फिर जब हम लोग देहरादून गए तो उसके बाद पापा की कंडीशन ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि ठीक नहीं हो सकते हैं ये। तो फिर हम लोग मतलब जो मेरी दीदी है, मेरी सिस्टर है ज्योति, उसकी शादी तय हुई थी पहले से ही, 1 साल पहले से। तो हम लोगों ने सोचा था कि अच्छे से ग्रैंड वेडिंग करेंगे। तो बहुत बहुत सारे ड्रीम थे, मैंने सोचा था आप लोग को सरप्राइज दूंगी कि मेरी सिस्टर की शादी हो रही है। तो फिर लेकिन वो हम जो सोचते हैं ना वो कभी होता नहीं है। मतलब पापा भी चाहते थे कि मैं कन्यादान करूं, मैं मतलब अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करूंगा। मतलब बहुत बहुत सारे हर किसी के ड्रीम थे, मेरे ड्रीम थे कि मैं क्या क्या करूंगी। मतलब बहुत सारे अलग अलग हर किसी के ड्रीम होते हैं अपने घर में अगर शादी हो तो। लेकिन 3 मई की थी, 3 मई की
तो 2 दिन पहले की। बट हुआ क्या कि शादी तो फिर जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये ज़्यादा नहीं बचेंगे, तो फिर जल्दी शादी करनी पड़ी कि पापा के रहते हुए शादी हो जाए और पापा आशीर्वाद दे के जाएँ भैया ना, दीदी और जीजू को। तो फिर 14 अप्रैल को मैं और मेरे भैया, मेरे ताऊ जी के बेटे, ताई जी के बेटे, हम लोग थे हॉस्पिटल में देहरादून। और बाकी सब फैमिली मेंबर, मम्मी, भैया, भाभी, सब लोग हल्द्वानी में ज्योति की शादी की उन्होंने 14 अप्रैल को। जल्दी में करनी पड़ी, वो भी मंदिर में की थी, घोड़ा खाल। तो ज्योति की शादी हो गई। आप लोग के लिए एक ये भी एक ये तो गुड न्यूज़ है, बट एक बैड न्यूज़ कि जो मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, वो सबसे बुरी खबर है, मतलब हर किसी के लिए। तो मतलब फिर हम लोग जब हम देहरादून में थे तो देहरादून से हमें भेज दिया फिर हल्द्वानी। 19 मई 19 अप्रैल को हम लोग हल्द्वानी आए। रात को 10 बजे हम लोग पहुंचे हल्द्वानी देहरादून से। फिर उसके बाद हम लोग, मैं सोच रही थी कि मैं बाकी ट्रीटमेंट भी करूँगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो फिर मैं कर रही थी, मतलब दूसरे दिन 20 अप्रैल को मैंने पापा को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जो आयुर्वेदिक होती हैं। तो मतलब लेकिन 20 अप्रैल के शाम को 5 बजे पापा की डेथ हो गई। मतलब पापा नहीं रहे हमारे बीच तब। बस 1 महीने हम लोग हॉस्पिटल में रहे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि पापा बच जाए, लेकिन पापा नहीं बच पाए, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि मतलब जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीनों कोई भी नहीं देखता है कि कब होगा। तो शादी भी हो गई बहन की और पापा की डेथ भी हो गई। लेकिन पापा आशीर्वाद देके गए। शादी के बाद आए दीदी, जीजू आए, आशीर्वाद लेके गए पापा का। पापा मतलब वो लोग आए थे 15 तारीख, 16 को आए पापा का आशीर्वाद लेने। वो लोग भी वहीं रुके, फिर उसके बाद साथ में ही आए सब।